संग
आश्रम की महिमा बताई गई है। आश्रम 4 तरह के होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। कहते हैं कि जन्म लेने से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खूब भजन भक्ति साधना ज्ञान अर्जित करना चाहिए और 25 वर्ष से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करें। और जो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक एकत्रित किया उसी के अनुसार ये 25 वर्ष आगे के बिताने, ज्ञान से भक्ति से सेवा सिमरन करके, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम कहा गया है। तभी तो जो पहले बड़े बड़े ऋषि महर्षि होते थे गृहस्थ ही होते थे। वो जब गृहस्थ आश्रम में आते थे तो गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने के बाद वानप्रस्थी हो जाया करते थे। ऐसे ही कर्दम ऋषि की कथा हमें यही सिखाती है कि किस तरह से गृहस्थ आश्रम को उत्तम बनाना चाहिए। उत्तम कैसे बनता है? अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, सेवा, भक्ति, सिमरन, दया, दान, पुण्य कर्म, अगर जीवन में ये सब हम करते रहे तो हमारा गृहस्थ आश्रम उत्तम हो जाएगा। कहते हैं कि पति और पत्नी जीवन की गाड़ी को चलाने के 2 पहिए होते हैं। अगर ये दोनों समान रूप से चले तो गाड़ी बड़ी आसान चलती और गृहस्थ आश्रम की जो ये यात्रा होती है बड़ी मंगल में रहती है। अगर एक में ही थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए तो गृहस्थ आश्रम भी बिगड़ जाता है। कभी कहा है कि एक माने, एक कहे दूसरी माने, उसकी कहीं भगवान भी न टले। पंजाबी में कहते थे एक मन्ने, एक आखे दूजा मन्ने उनकी रब भी न मन्ने, ये कहते होते थे ना। बड़े बुजुर्ग अब भी ऐसा ही कहते हैं कि अगर पत्नी ने कुछ कहा है तो पति को मान लेना चाहिए और पति ने अगर कुछ कहा है तो पत्नी को मान लेना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम को बड़े अच्छे ढंग से जीना चाहिए। बच्चों को भी ज्ञान दें, क्योंकि यही गृहस्थ आश्रम में कमाया जाता है जो आपने वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्राप्त करना है। जैसे आपने जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपने कमाया, वो आपने 25 से 50 के बीच में उसका उपभोग किया। उसके बाद आपने जो उस गृहस्थ आश्रम में 25 वर्षों में रह करके जो आपने एकत्रित करना है वो आगे के लिए आपने अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसको वितरित करना है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि आजकल यही देखा जाता है गृहस्थ आश्रम में सब कुछ है, सबके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। कमी है तो संस्कारों की और बड़ों के आदर सम्मान की। जहां बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं होता वो घर घर नहीं होता, वो घर एक खंडहर की तरह ही होता है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों से घर बनता है, घर मंदिर बनता है। बड़े बुजुर्ग ही हमारे सबसे पहले देवता हैं। अगर उनकी हमने सेवा नहीं की, भगवान के मंदिर में घंटों बैठ करके मंदिर में किए जा रहे हैं पूजा, तो भगवान प्रसन्न कैसे हो जाएंगे? भगवान कैसे खुश होंगे? जब घर के देवता की पूजा नहीं की, उनकी तो आपने सेवा ही नहीं की। पहले बड़े बुजुर्गों की सेवा करें,
फिर अपने बच्चों के अच्छे संस्कार दें, बच्चों को बड़े बुजुर्गों से संस्कार दिलवाएं, उनके पास खुद भी बैठे और बच्चों को भी बिठाएं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की राय से जीवन जिए। ये नहीं पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ और ही सोची बैठी है, या पत्नी कुछ और सोचे है तो पति कुछ और ही कर रहा है। ऐसे गृहस्थ आश्रम उत्तम आश्रम नहीं बन सकता। बड़ी महिमा गाई है संत महापुरुषों ने, योगियों तपस्वियों ने गृहस्थ आश्रम की, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के ही आश्रित ब्राह्मण लोग होते हैं और संत लोग होते हैं। गृहस्थी ब्राह्मणों को जो दान देते हैं उससे उनका निर्वाह होता है, संतों का निर्वाह होता है गृहस्थियों के माध्यम से। और गृहस्थियों के कल्याण के लिए ये दान की विधि बनाई गई है, क्योंकि गृहस्थी जब गृहस्थी में रह करके कुछ धन अर्जित करता है तो उस धन को जब तक वो दान में पुण्य में नहीं लगाता तब तक वो धन जो होता है, जैसे कि लक्ष्मी का रूप है, वो प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि उसे दान में पुण्य में तो लगाया ही नहीं गया, तो वो प्रसन्न कैसे होगा। इसीलिए कहा है कि गृहस्थ आश्रम में कुछ नियमों का पालन करते हुए अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो आपका गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधु तो कई दिन तक, सन्यासी कई दिन तक तपस्या करते, ध्यान में बैठते हैं, तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। एक गृहस्थी घर में, एक स्त्री गृहस्थी है, पुरुष गृहस्थी है, स्त्री घर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है और भगवान का भजन सिमरन कर रही है, तो उसे भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पति दुकान पर है या किसी कारोबार में है, वो वहां भजन करते हुए अपने कार्य को कर रहा है, सिमरन करते हुए अपने कार्य को कर रहा है, तो समझ लो वो भी भगवान को मंजूर हो रहा है। और भगवान कपिल देव ऐसे ही गृहस्थियों के घर में आते हैं, जैसे देव अहुति और महर्षि कर्दम के घर पर पधारे। आप भी कर्दम ऋषि और देव अहुति बन सकते हैं। आपके घर में भी भगवान आ सकते हैं, जन्म ले सकते हैं, लेकिन कर्म वैसा करना होगा, तपस्या भी करनी होगी, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह भी करना होगा। सब कर्म धर्म अपने करते हुए अपने जीवन को जीना होगा, तब भगवान की कृपा बरसती है। ऐसे नहीं कि एक दिन भगवान की पूजा कर ली, घर में गाली गलौज होने लग गया, कला कलेश चल रहा है, उधर काम हो रहा है, ऐसे ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, तो उसका उत्तम नहीं है। वो तो एक फिर जानवर की भांति ही जी रहा है, पशु की भांति ही जी रहा है। पशु भी तो एक ही टोकरे में खाते, फिर एक दूसरे के साथ सिंग लड़ाने शुरू कर देते, लड़ने शुरू कर देते। हम मनु की संतान हैं, हमें मानुष बनाया है उस परमात्मा ने। हम भी मनुष्य रूपा की ही संतान हैं, इसीलिए हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को पूर्ण रूप से निर्वाह करने के बाद वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। फिर समय मिले तो सन्यासी बन जाओ। वानप्रस्थ घर का त्याग करने के लिए नहीं कही, क्योंकि वानप्रस्थ धारण जब करते थे तो वन को चले जाते थे राजा महाराजा अपनी पत्नियों के साथ, लेकिन आप लोगों को घर छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। आप घर में ही रह करके वानप्रस्थ बन सकते हैं, भजन कर सकते हैं, अपने शरीर को साधना में लगा सकते हैं, तप कर सकते हैं। घर में ही रहिए, तब साधना करते रहिए। गृहस्थ आश्रम की बड़ी ऊंची महिमा है। संत कबीरदास जी तो गृहस्थी ही तो थे, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से निर्वाह किया अपने गृहस्थ आश्रम का। और पत्नी देखो, पुत्र, दोनों कितने आज्ञाकारी हैं। किसी व्यक्ति ने आकर के उनको गृहस्थ धर्म का
जो शुभ संस्कार है पूछा, तो कबीरदास जी विचार करने लगे, अगर मैं सही सही बताऊंगा तो इसकी समझ में बात आती नहीं, आएगी नहीं। तो उन्होंने करके दिखाया, अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा लालटेन जला करके लाओ, दिन का समय है, दीपक जला करके लाओ। पुत्र दीपक जला करके ले आया है पिता की आज्ञा से। उसने आगे से ये नहीं कहा, पिताजी सूर्य देवता तो अभी सिर पर खड़े हैं और आपने दीपक का क्या करना है, क्योंकि अंदर इतनी रोशनी आ ही रही है घर में, दीपक की जरूरत तो है नहीं, आप क्यों मंगा रहे हैं? आगे से ये भी नहीं पूछा। पिता ने कहा, बेटे जाओ दीपक जला करके लाओ, तो जला करके ले आया। पत्नी ने पत्नी से कहा, जाओ भोजन बना करके लाओ, भोजन बना करके लाई है, गलती से दाल में नमक डालना भूल गई, बड़े चाव से खाया है, वो मित्र भी खा रहा है, मुंह बना रहा है, उसकी तरफ देख रहा है कि दाल में नमक तो है नहीं। पत्नी ने पूछा, कैसे बना है भोजन? बोले बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। आनंद आ गया। वो व्यक्ति सोचने लगा, क्या खाक आनंद आ गया? नमक दाल में है नहीं, फिक्की दाल खिला दी और ये कह रहे बड़ा आनंद आ गया। तब कबीर जी ने समझाया, कुछ समझ में आया? बोले क्या समझ में आया? बोले देखो, मैंने अपने पुत्र को बुलाया कि दिन में दीपक जला करके लाओ, तो वो दीपक जला करके ले आया, उसने आगे से सवाल जवाब नहीं किया। ये होता है सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम, उत्तम गृहस्थ आश्रम, कि पिता कहे तो पुत्र आगे से सवाल जवाब ना करे, झट से उनका कहना मान ले। पत्नी से कहा है कि भोजन बनाओ, तो नमक डालना भूल गई, मैंने उनको गाली गलौज नहीं किया, मुझे अकल नहीं है, नमक डालना ही भूल गई। कोई और होता तो कैसे बोलता? थाली उठाकर के वापस कर देता। इतने साल हो गए मुझे खाना बनाना नहीं आया। लेकिन कबीरदास जी ने प्रशंसा की है, बुलाना नहीं दिया है, कि गृहस्थ आश्रम तो अगर आपने उत्तम बनाना है तो ऐसे ही जीवन जिया जाता है। कोई बात नहीं, अगर नमक आज नहीं है तो खा लो, पेटी तो भरना है। और बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार दो कि वो आगे से मना ना करें, घर से कहना माने। लेकिन आजकल की विडंबना है, कलयुग का प्रभाव इतना है, कुछ अपने ही संस्कार ऐसे हो गए हैं। बच्चों के बारे में बस इतना सोचते हैं कि ये सुंदर लगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाएं इनको, और स्कूल में सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए, मेरे बच्चे की कोई कमी ना दिखे। बस ये नहीं पता कि उसके अंदर संस्कार भरे भी हैं कि नहीं। आपने उसको फटे हुए कपड़े डाल करके स्कूल भेज दिया, लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो इज्जत कमा करके ही आएगा। कपड़ों से इज्जत नहीं बनती। सुंदर बना देने से इज्जत नहीं बनती, सुंदरता तो एक न एक दिन ढल ही जाती है। और जिसकी वाणी पर मिठास नहीं है तो उसे पता लग ही जाता है कि कितना कुछ सुंदर है। जिसका अंदर सुंदर नहीं है तो तन कितना मर्जी सुंदर बना दो, पता चल ही जाता है। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने जीवन में ऐसे संस्कारों को अपनाइए कि आप भी अंदर से शांत रहें और आपकी संतान के अंदर भी शांति रहे। वो जहां भी जाए कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें कि दूसरा भी यही पूछे, तुम्हारे माता पिता कहाँ जाते हैं, किस मंदिर में जाते हैं, किस संत के पास जाते हैं। दूसरा व्यक्ति उनसे पूछे, उनके संस्कारों को देख करके, कि जरूर इनके माता पिता कहीं सत्संग से जुड़े हुए, किसी संत से जुड़े हुए हैं, या अपने बुजुर्गों की सेवा में बने हुए।
जिनके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है ना, उनका घर स्वर्ग है। और जिनके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होती तो कलयुग तो वहां अपना वास पूरा डेरा ही जमा लेता है। इसीलिए प्रार्थना करेंगे आप सबसे कि अपना भविष्य अगर चाहते हैं सुनहरा हो, सुखमय हो, तो पहले अपने घर से शुरुआत करें। ये नहीं कि घर जाएं, मैं 3-4 घंटे वहां बैठ के आया हूं कथा में, फटाफट थाली मेरे आगे परोस दो, 2-4 ऐसी ऐसी बातें सुना दी है। कथा सुनने का लाभ नहीं है। अपनी वाणी को अमृतमय बनाइए, अपनी वाणी में मिठास भरिए। जब गृहस्थ आश्रम उत्तम होगा तो वानप्रस्थ भी सुखमय हो जाएगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा बताई गई है। मनु की एक पुत्री और भी है, मनु शत्रुपा की, जिनका नाम है प्रसूति, जो राजा दक्ष प्रजापति से जिसका विवाह किया गया। उनकी 16 पुत्रियां हैं, जिनमें से एक पुत्री है सती। सती के कोई संतान नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा सूत जी से, क्यों संतान क्यों नहीं है? बोले उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए उनके कोई संतान नहीं है। भगवान शिव से उनका विवाह हुआ है। बड़ी उत्सुकता है सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर राजा दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। तो कथा सुनाते हैं सती की किस तरह से सती ने अपने प्राणों की आहुति दी। एक बार सारे देवताओं ने दक्ष प्रजापति का नाम लेकर के एक उपाधि दे दी कि वो आज से सबके प्रजापति हैं। जो सबकी पालना करता है उसे प्रजापति कहते हैं, प्रजा का पालन करता है। तो उनको जब उपाधि दी गई प्रजापति की, तो सारे देवताओं ने उनके स्वागत के लिए एक सभा रखी। उस सभा में जब सब आ चुके हैं, भगवान शंकर भी आए हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सारे देवता वहां एकत्रित हुए हैं। तो कहते हैं कि जब कोई मिनिस्टर ने आना हो तो पहले ही सब लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। तो सब लोग पहुंचे ही हुए थे। अब जैसे ही मिनिस्टर जी आते हैं तो सब खड़े होकर के स्वागत करते हैं। वैसे ही जब दक्ष प्रजापति जी पधारे उस सभा में, तो सभी ने खड़े होकर के उनका खूब स्वागत किया। अब जब सब खड़े हों, 2-3 बैठे हों, तो जो खड़े हुए उधर दिखाई, उधर नजर नहीं जाती, जो बैठे हैं उनकी तरफ नजर जाती है। कौन कौन बैठे थे? भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, तीनों बैठे हैं। भगवान शंकर तो जहां भी बैठते वहां समाधि में ही चले जाते हैं। भोलेनाथ हैं, हर वक्त आराधना करते रहते हैं अपने आराध्य देव की। दक्ष प्रजापति सभा में आ रहे हैं, लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं उनकी तरफ टेढ़ी नजर करके, वो नीचे क्यों बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे उठ के प्रणाम क्यों नहीं किया। ध्यान से देखा तो पहले नजर गई ब्रह्मा जी पर। चलो अच्छा, ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, पुत्र चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, पिता तो पिता ही होता है। फिर देखा तो भगवान विष्णु की तरफ नजर गई, ये तो मेरे दादा हैं, दादा पूजनीय होते हैं। फिर देखा भगवान शंकर की तरफ, भगवान शंकर की तरफ जब देखा तो क्रोध इतना आया, कहने लगे मेरे दामाद होकर के मुझे भी नहीं इन्होंने प्रणाम किया, खड़े भी नहीं हुए।
चलते चलते मंच पर जब खड़े हुए तो ऐलान कर दिया, सभी ध्यान से सुनो। सभी एकदम खड़े हो गए, ध्यान से उधर देखने लगे। क्या हो गया? बोले आज के बाद जो ये बैठे हैं ना, कोई भी यज्ञ में इनको इनका भाग नहीं मिलेगा। आज से हम इनको देवताओं से अलग करते हैं। जब ये बात सुनी नंदी ने तो बड़े आवेश में आ गए, दुखी हो गए कि ये क्या, मेरे भगवान देवों के देव हैं और इनको ही इनका भाग देने से वंचित कर दिया, निष्कासित कर दिया। क्रोध ने आकर के कहा है, तू अपने मन में आकर के इतना अहंकारी हो गया कि तुझे भगवान शंकर के गुण नहीं दिखाई दिए। तुम्हें ये दिखा कि उन्होंने तुम्हें उठ करके प्रणाम नहीं किया, तुम उनकी महिमा को नहीं जानते। क्या है उनकी महिमा? देवों में महादेव है वो। मैं करता है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का सिर लगाया जाए। श्राप दे दिया। भगवान शंकर को लगा कि यहाँ तो माहौल खराब हो रहा है, अपने गणों को साथ लिया और कैलाश पर्वत पर वापिस आ गए। जब वापिस आई तो शांत माहौल हो गया। भोलेनाथ ने जहर जब पीना जानते हैं तो छोटी सी बात को भी पी गए, कोई बात नहीं, निरादर हुआ है तो कोई बात नहीं। क्या किया? वैसे ही अपने धुन में अपने जीवन जी रहे। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो माता पार्वती ने देखा आकाश मंडल पर बड़े विमान जा रहे हैं, सभी देवी देवता सब गज करते जा रहे हैं। तो गणों से पूछा, ये सब विमानों में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? तो गणों ने कहा, माता आपके पिता ने एक यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में ये सब जा रहे हैं। तो पूछा, जो जा रही थी देवियां उनसे, उन्होंने भी आगे से कहा, देवी पार्वती, देवी सती, आप नहीं चलेंगी? आपके पिता ने तो बहुत बड़ा उत्सव रखा है, यज्ञ रखा है, वो प्रजापति बन गए हैं ना, इसलिए आप भी चलिए। आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं नहीं, आती हूं, आप चलो। भगवान शंकर से कहती है सती, प्रभु मेरे पिता ने उत्सव रखा है, आप तैयार हो जाइए, चलना है। भगवान शंकर कहते, देवी उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, न्योता नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। माता सती कहती है, भूल गए होंगे, जब घर में बहुत सारे कार्य होते हैं ना तो भूल ही बंदा जाता है कि कोई नहीं, चलो ये अपने घर के ही हैं, आ जाएंगे, तो हमारा जाना वहां बनता है, चलिए। तब भगवान शंकर ने सती को सारी बात बता दी कि उस सभा में क्या हुआ था। इतने दिन से नहीं बताया कि कहीं सती के मन में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि वो अपने पिता, अपने परिवार से नफरत करने लग जाए। लेकिन आज बताई है, जब बार बार सती कह रही है कि चलना है। वैसे ही गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती, कुछ बातें छिपानी पड़ती तो छिपा लेनी चाहिए। भगवान शंकर की इस अदा पर मारी जाना चाहिए गृहस्थियों को कि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं जब सती को भगवान ने सारी बात बताई, फिर भी सती कहती, कोई बात नहीं, पिता है वो, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप भी तो भूल ही गए थे, वो भी भूल गए होंगे। बोले नहीं देवी, हम जानते हैं
उन्होंने जानबूझकर के ऐसी सभा रखी है, जहां तुम जाना चाहती हो वहां जाना ठीक नहीं है। फिर सती कहती है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मेरे मन में कई दिनों से ये बात थी कि पिता के यहाँ कोई उत्सव होगा तो सभी बहनों से भी मिलना हो जाएगा। अब इतने दिनों बाद हमारे विवाह के बाद पहला उत्सव हो रहा है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। अगर मैं ना गई तो मेरी बहनें मुझे उलाना देंगी, बुरा भला कहेंगी, इसलिए मुझे जाना चाहिए। आप नहीं जाते तो मुझे आज्ञा दे दीजिए। भगवान शंकर ने फिर भी मना किया, नहीं देवी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन सती नहीं मान रही, बार बार भगवान से कहती है कि मैंने तो जाना ही है। जब एक पत्नी ना माने ना, बार बार जिद करे, तो पति कहता जा अपनी मर्जी कर। ऐसे ही भगवान ने भी कहा, आपकी मर्जी है। कहते सती तैयार हुई, भगवान जान गए कि आज सती का आखिरी मिलन है मेरे साथ। तो बार बार सती को रोकते हैं, जब वो जा रही है बार बार रोक रहे हैं, सती मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं रहेगा, तुमसे वहां जाकर के ऐसा कुछ होगा देखा नहीं जाएगा, और फिर वहां जो होगा वो सही नहीं होगा, तुम मत जाओ। बार बार समझा रहे हैं। जब नहीं मानी, तैयार होकर के आ गई, तो भगवान ने सोच लिया बस आज आखिरी मिलन है इस जन्म का सती के साथ। सती जा रही है, भगवान ने अपने गणों को साथ में भेज दिया। गई, जब वहां अपने पिता के घर पहुंची हैं, तो सभी बहनें अपने अपने पतियों के साथ आई हुई हैं, सारे देवी देवता सब पहुंचे हुए हैं। अब जब उस सभा में पहुंची है तो किसी ने भी नहीं उसे बुलाया। सब डरते हैं दक्ष से, दक्ष प्रजापति से, कि कहीं ये हमारे लिए कुछ गलत ना सोच ले, इसीलिए बहनों ने भी नहीं बुलाया। सारे रिश्तेदारों में से सिर्फ एक मां ने ही सती को गले लगाया है और हाल पूछा है। सती ने जब पिता की तरफ प्रणाम करने की आकृति बनाई, हाथ जोड़ने चाहे, तो पिता ने मुंह परे कर लिया। सोचती चलो यज्ञ हो जाने दो, बाद में पिता से बात कर लूंगी। बैठ गई एक कोने में, देख रही है यज्ञ हो रहा है। यज्ञ जब हुआ, वो आहुतियां डाली जाने लगी, सबके नाम की आहुतियां डली, सबको सबका भाग मिला, लेकिन भगवान शंकर के नाम की आहुति नहीं डली और ना ही उनके भाग को रखा गया। ये देखकर के सती से सहन नहीं हुआ और बोल पड़ी सभा में, हे दक्ष प्रजापति, तुझे अपने स्तन पर बड़ा मान है, तुझे अपने पद पर बड़ा मान है, तू नहीं जानता कि भगवान भोलेनाथ की महिमा क्या है। देव ऋषि मुनि भी उनकी आराधना करते हैं, दिन रात उनका भजन करते हैं, तुम उनकी महिमा को क्या जानोगे। ये शरीर तुम्ही से मिला है ना, लो आज मैं इस शरीर को भी इसी यज्ञ में समाप्त करती हूँ। तो कहते इतना कहकर के सती यज्ञ में समाप्त हो गई। सारे गण जो वहां बैठे थे क्रोध में आकर के एक दूसरे को मारने लग गए। जब ऐसा वहां पर माहौल हो गया तो नारद मुनि जी को लगा अब सब उथल पुथल हो रहा है, भोलेनाथ जी को जाकर के खबर देनी चाहिए। भगवान शंकर के पास गए और कहते हैं भगवान बड़ा अनर्थ हो गया है, क्या हुआ। सती देवी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, अपने शरीर को भस्म कर दिया है। भगवान शंकर पहले सुनते रहे, फिर क्रोध में आए तो अपनी जटा उखेड़ करके फेंकी है।
वहां रुद्रदेव को प्रकट किया है। आज्ञा दी है, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। पहुंच गई, मार कुटाई सब होने लग गई। वहां पर ऐसा माहौल बन गया कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता। एक दूसरे को मारा काटा जाने लगा, यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया। दक्ष आए तो रुद्रदेव ने उनका भी सिर काट दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है, तो भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना की, स्तुति की। भगवान देवों के देव हैं आप, महादेव कहलाते हैं। दक्ष ने आपकी महिमा को ना जान करके अपने किए का फल प्राप्त कर लिया है। अब आप कृपा करें, पधारिए। कहते हैं कि भगवान शंकर वहां पधारे। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो वो तो भोलेनाथ हैं। आते ही देखा दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है, सिर अलग है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप कृपा करें, दक्ष को जीवन दान दें और यज्ञ को संपूर्ण कराएं। तब भगवान ने अपनी दयालुता दिखाते हुए बकरे का शीश लगाया। दक्ष का जब अहंकार रूपी सर धड़ से दूर हुआ, नवजीवन प्राप्त हुआ। बकरे का शीश जब लगा तो ज्ञान हुआ कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, जो भगवान को नहीं जान पाया, उनकी महिमा को नहीं जान पाया। चरणों में पड़ गया, बार बार स्तुति कर रहा है, स्तुति की है भगवान की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं पदेयं निराकारं कारणमूलं तुरीयं महाकाल कालं निपालं गुणागार संसार पालं तुषारशङ्काशूलं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाति स्वरीरं सफलमूलकायेन चारोर्गङ्गा दयालं प्रियाधीश चर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं तदर्थं गणेशं वसन्तं अजन्मानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं वदेहं करोमि प्रतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सर्वदानन्द दाता पुरारि चिदानन्द संग्रामहाप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमसारि नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजै लोके परे वासनानि
इस तरह से दक्ष प्रजापति ने जब प्रभु की स्तुति की तो भगवान ने अपनी करुणा का परिचय दिया और उनके शीश पर बकरे का, उनके धड़ पर बकरे का शीश लगा करके यज्ञ संपूर्ण कराया और तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमाचल राजा और मैना रानी के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया है और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है। जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो माता पिता को चिंता हुई कि पुत्री के विवाह के लिए कोई सुयोग्य वर होना चाहिए। नारद जी ने देवताओं के कहने से जाकर के सती माता को कहा, पार्वती मैया को कहा है, क्योंकि अब पार्वती का नाम मिला है माता सती को, तो जाकर के कहा है देवी भगवान शंकर तुम्हारे पति होंगे, अगर उन्हें पाना है तो तप करो, साधना करो। माता पार्वती तपस्या करती है, साधना करती है। कुछ कुछ कथा तो आप सबको याद होगी, शिव विवाह में आप सुनते ही हैं किस तरह से भोलेनाथ की बचपन से ही वो आराधना करने लग गई थी। और जब हिमाचल राजा और मैना रानी माने नहीं कि हमने ऐसे योगी से इनका विवाह नहीं करना, तो माता पार्वती ने खुद ही कहा था कि मेरे तो यही पति परमेश्वर है। धीरे धीरे बड़ी हुई, भगवान शंकर की आराधना की है और भगवान ने खुश होकर के उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया है। भगवान शंकर और माता पार्वती का फिर से विवाह हो गया और फिर संग रहने लग गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आइए आप सभी और हम मिलके भोलेनाथ जी की शादी में चले। पार्वती ने बूहे के शिवन नाद बजाया, पार्वती ने बूहे के शिवन नाद बजाया। माता पार्वती का विवाह हुआ, तो ये विवाह के गीत गाए जा रहे हैं और आप कैसे बैठे हो? बड़ी सीरियस कथा चल रही थी पहले भाई, लेकिन अब तो खुशी का माहौल है। बैठे बैठे तब भी गए होंगे, एक बार खड़े होकर के थोड़ा नाचिए, गाइए, झूमिए, भगवान शादी का आनंद लीजिए।
बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। माता पार्वती